ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्किस फ़ातिमा, मददगार मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू आरएमएस से हाई स्कूल मरकुंदा तालुका ज़िला बीदर से हूँ और आप सभी तलबा और तालिबात का संवेदा कलिका ऑनलाइन प्रोग्राम में दिल की अमीख गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। तो अज़ीज़ तलबा, हमने पिछली क्लास में मरसिया नज़म जो मीर अनीस का लिखा हुआ है, इसका हम पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं और आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो तैयार हैं बच्चों? पेन और नोटबुक के साथ तैयार हैं? माशाअल्लाह। क्योंकि पेन और नोटबुक इसलिए आप जब कभी भी आपको मैं हिदायत देती जाऊं कि अहम नुकात को नोट करना है तो आप अपने बयाज में इसको दर्ज करते जाइए। ठीक है बच्चों? तो चलिए, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था इसकी मैं चंद याद है कि आपको सवालात करूंगी, तो आपको इसके सवालात के जवाब देना है। तैयार हैं बच्चों? माशाअल्लाह, शाबाश। तो चलिए लेते हैं आज का हम पहला सवाल। मरसिया किसे कहते हैं? हाथ उठाइए। जी, आप बोलिए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। लेते हैं दूसरा सवाल। करबलाई मरसिये में कौन कौन से वाक़यात बयान किए जाते हैं? बताइए बच्चों। जी, आप बोलिए। जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। करबलाई मरसिये में इमाम हुसैन और उनके अजीज़ों और रफ़ीक़ों की शहादत के वाक़यात बयान किए जाते हैं। तो चलिए लेते हैं हम अगला सवाल। मीर अनीस के कलाम की खुसूसियात क्या हैं? जी बताइए। जी, आप बोलिए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मीर अनीस के कलाम में फसाहत, मंजरकशी, जज्बात निगारी बेमिसाल है। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। मीर अनीस को किसका बादशाह कहा जाता है? बताइए बच्चों। जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मीर अनीस को अल्फाज का बादशाह कहा जाता है। लेते हैं हम अगला सवाल। मीर अनीस ने किन उलूम में महारत हासिल की? जी हाँ, आप बोलिए। बहुत दुरुस्त जवाब। अरबी, फ़ारसी, दीनी उलूम के अलावा इल्म नुजूम, इल्म रमल और फ़न सिपाहगरी में महारत हासिल की। बहुत सही जवाब। तो चलिए बच्चों, आज माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। अब हम आज के मरसिया का जो दूसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके हम क्या करेंगे, अहम जो नुकात हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, याद के सवाल तो आपने बता दिए और मैं मरसिया खानी करूँगी। मरसिए के हर बंद के नए अल्फाज के माने और तशरी, मरसिए के हर मसरे की सादा नसर बनाएंगे और इसके अलावा मुतज़ाद अल्फाज, मौजूद जवाब का इंतखाब करना, एक जुमले में जवाबात, सरगर्मी और एक करेंगे हम, और मुहावरात हैं, मुतरादिफात हैं और 2-3 जुमलों में जवाबात, और आखिर में हम लेंगे घरेलू मश्क। ये आज हमको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हमने मरसी के पहले हिस्से में मरसिए का एक बंद हम पढ़े थे, तो आज हम मरसिए का दूसरा बंद पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं मरसिया खानी करूँगी, आप खामोशी से समात फरमाइए। दूसरा बंद मैं पढ़ती हूँ, आप खामोशी से समात फरमाइए। ज़ैनब की इज़्तिरा पे शेरो ज़ार ज़ार, फरमाया ए बहन तेरी उल्फत के मैं निसार। ज़ैनब की इज़्तिरा पे शेरो ज़ार ज़ार, फरमाया ए बहन तेरी उल्फत के मैं निसार। याद आ गया हुसैन को उस वक्त माँ का प्यार, लेकिन मैं क्या करूँ नहीं कुछ मेरा इख्तियार। वल्लाह अपने कौल का हर दम ख्याल है,
बहना हुसैन मुखबर सादिक का लाल है। ये देखिए अल्फाज कौन से हैं, देखिए इस्तिराब, इख्तियार करना, उल्फत, वल्लाह, निसार। तो बता सकते हैं बच्चों इसके माने? जी हाँ, इस्तिराब के माने होते हैं परेशान, रंजो मलाल और बेचैन। दूसरा लफ्ज़ क्या है? इख्तियार करना, गवारा करना या मंजूर करना। और उल्फत के माने क्या हैं बच्चों? मोहब्बत के हैं। वल्लाह, वल्लाह यानी अल्लाह की कसम। निसार करना यानी कि कुर्बान करना। तो आपने इसके माने जाना। अब हम इसकी सादा नसर, हर मिसरे की हम सादा नसर बनाएंगे। सादा नसर हम बनाएंगे तो ही हमको बआसानी इसकी हम तशरीह कर सकेंगे। तो पहला मिसरा है, देखिए दूसरे बंद का, ज़ैनब के इस्तिराब पे शय रोए जार जार, यानी कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के परेशान होने पर इमाम हुसैन बहुत रो देते हैं। लेते हैं दूसरा मिसरा, फरमाया ए बहन तेरी उल्फत की मैं निसार, यानी कि इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी बहन तुम्हारी मोहब्बत में कुर्बान हूँ। याद आ गया हुसैन को उस वक्त माँ का प्यार, यानी कि इमाम हुसैन को उस वक्त माँ का प्यार याद आ गया। तो चलिए लेते हैं हम इसका चौथा मिसरा, लेकिन मैं क्या करूं नहीं कुछ मेरा इख्तियार, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इस पर मेरा इख्तियार नहीं है। वल्लाह अपने खौल का हरदम ख्याल है, यानी खुदा की कसम मुझे अपने वादे का हर वक्त ख्याल है। तो इस बंद का आखिरी मिसरा है, देखिए बहना हुसैन मुखबरे सादिक का लाल है, यानी कि मेरी बहन हुसैन सच्ची खबर देने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाल है। तो समझ में आना बच्चों, इसकी हम आसानी से सादा नसर बना लिए। अब हम इसकी तशरीह देखते हैं, ठीक है। देखिए इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब बड़ी परेशान और बेचैन थी, और उनकी बेचैनी को देखकर उनके जो भाई हैं हज़रत इमाम हुसैन बहुत रो देते हैं और अपनी बहन से फरमाते हैं कि मेरी बहन मैं तुम्हारी मोहब्बत पर अपनी जान निछावर करता हूँ, जान कुर्बान करता हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी ये मोहब्बत देखकर हमारी माँ फातिमा ज़हरा की याद आ गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह की कसम हुसैन को अपने खौल का, अपने वादे का हरदम ख्याल है। मेरी बहना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुखबर सादिक, सच्ची खुशखबरी देने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है और उनका खून है। तो चलिए बच्चों लेते हैं हम तीसरे बंद की मरसिया गोई। बचपन में जो जुबां से कहा है करेंगे हम, खाएंगे तीर जुल्म लहू में भरेंगे हम। बचपन में जो जुबां से कहा है करेंगे हम, खाएंगे तीर जुल्म लहू में भरेंगे हम। हल्क अपना जेर खंजर खातिल धरेंगे हम, उम्मत को बख्शवाने को प्यासे मरेंगे हम। अब हाथ उठाओ फातिमा की नूर ऐन से, होगी कभी न वादा खिलाफी हुसैन से। प्यारे बच्चों अब हम इसमें मौजूद नए अल्फाज के माने जानेंगे। ये देखिए जुल्म, लहू, खातिल, खंजर, नूर ऐन और वादा खिलाफी। तो जुल्म के माने होते हैं बच्चों नाइंसाफ़ी और ज़्यादती के। लहू के माने क्या होते हैं बच्चों? जी बोलिए आप, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, यानी कि लहू खून को कहा जाता है। और खातिल के माने बच्चों? जी हाँ आप बोलिए, कत्ल करने वाला, शाबाश। खंजर, जी बिल्कुल सही, तलवार। और नूर ऐन यानी आँखों का नूर या बेटा, बिल्कुल सही जवाब। वादा खिलाफी, वादा पूरा ना करना, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब इस तीसरे बंद की हम सादा नसर बनाएंगे। ये पहला मिसरा है, बचपन में जो जुबान से कहा है करेंगे हम। बचपन में हम जो जुबान से कहे थे वो आज हम करके रहेंगे। खाएंगे तीर जुल्म लहू में भरेंगे हम, यानी कि हम जुल्म के तीर खाएंगे और लहू लहान होंगे। हल्क अपना ज़ेर खंजर खातिल धरेंगे हम अपना हल्क खातिल के खंजर से धरेंगे।
उम्मत के बख्शवाने को प्यासे मरेंगे हम, यानी कि हम उम्मत को बख्शवाने प्यासे मरेंगे, प्यासे अपनी जान दे देंगे। अब हाथ उठाओ फातिमा के नूर ऐन से, यानी फातिमा के नूर ऐन यानी इमाम हुसैन के लिए हाथ उठाओ, यानी कि दुआ करो। होगी कभी ना वादा खिलाफी हुसैन से, यानी कि अब कभी भी हुसैन से वादा खिलाफी ना होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी बंद की तशरीह देखते हैं। बचपन में हमने अपनी ज़ुबान दी थी कि दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे और इस्लाम की बखा की खातिर और इस्लाम की तरक्की की खातिर हर जुल्म के तीर व खंजर खाएंगे और अपने लहू से, अपने खून से मैदान करबला को सुर्ख करके भर देंगे और खातिल के खंजर को अपने हलक के लहू से, खून से भर देंगे और उम्मत को बख्शवाने के लिए हम अपनी प्यासे अपनी जान दे देंगे। अब हाथ उठाओ, यानी कि दुआ करो, दुआए खैर करो कि हज़रत फ़ातिमा की नूर ऐन यानी बेटे इमाम हुसैन के लिए, क्योंकि इमाम हुसैन से कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं होगी और इमाम हुसैन हमेशा अपनी ज़ुबान और खौल के पक्के हैं। उन्होंने जो वादे किए हैं हमेशा अपने वादे पर वो कायम रहे, सादिक रहे, सच्चे रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम चौथे पैराग्राफ की चौथे बंद की क्या है मालूम, हम यहाँ पे मरसिया में पढ़ूंगी, आप बगौर समात फरमाइए। ये सुन के गिर पड़ी जो कदम पर वो नूह अगर, लिपटा लिया गले से बहन को बचश्मे तर। ये सुन के गिर पड़ी जो कदम पर वो नूह अगर, लिपटा लिया गले से बहन को बचश्मे तर। रो कर कहा कि टुकड़े होता है मेरा जिगर, ज़ैनब खुदा के वास्ते पीटो न अपना सर। खासान हक़ का खल्क़ में रुतबा बुलंद है, साबिर रहो कि सब्र खुदा को पसंद है। अजीज़ तलबा तालिबात, अब इस चौथे और आखिरी बंद में मौजूद नए अल्फाज के माने हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अल्फाज हैं चश्म, जिगर, नूहगर, खासान और बुलंद। चश्म के माने क्या होते हैं बच्चों? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, चश्म के माने होते हैं आँख के। और क्या है ये? जिगर, जिगर यानी कि चहीता, प्यारा, लाडला। नूहगर रोने वाला या मातम करने वाला, गम करने वाला। जी खासान, खासान क्या है बच्चों? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, खास यानी कि खासान यानी कि खास की जमा। और अगला है क्या है? बुलंद है, बुलंद यानी कि ऊंचा। तो चलिए बच्चों आगे के और लफ्ज़ हैं देखते हैं हम। चश्मतर, चश्मतर के माने क्या होते हैं बच्चों? जी भीगी आँख। और क्या है? खल्क़, खल्क़ के माने क्या होते हैं बच्चों? किस्मत, तकदीर या लोग। और हक़, हक़ दो दफ़ा है, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो एक हक़ के माने होते हैं सच्चाई और दूसरे हक़ के माने क्या होते हैं बच्चों? जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त जवाब, यानी कि हक़ के माने हिस्सा होता है। और आखिरी में क्या है? ये मुहावरा है, ये मुहावरा है जिगर टुकड़े होना। इसके माना क्या होता है बच्चों? जी हाँ बिल्कुल सही, कलेजा पाश पाश होना, गम की शिद्दत से सदमा होना। तो चलिए आगे हम इसमें मौजूद जो आखिरी बंद है इसकी हम सादा नसर बनाएंगे। ये सुन के गिर पड़ी जो कदम पर वो नूहगर, यानी ये सुनते ही गमगीन ज़ैनब इमाम हुसैन के कदमों पर गिर पड़ी। लिपटा लिया गले से बहन को बचश्मे तर, यानी कि अपनी बहन को भीगी आंखों के साथ गले से लगा लिया। रोकर कहा कि टुकड़े होता है मेरा जिगर, यानी कि रोकर कहते हैं मेरा जिगर टुकड़े हो रहा है। देखिए उसमें चौथा मिसरा क्या है? ज़ैनब खुदा के वास्ते पीटो ना अपना सर, यानी कि ज़ैनब अल्लाह के वास्ते गिरियावजारी ना करो, नूहा या गम ना करो। खासान हक़ का खल्क़ में रुतबा बुलंद है, यानी कि खल्क़ में खासान हक़ का रुतबा ऊंचा है, मुकाम उनका बुलंद है। साबिर रहो कि सब्र खुदा को पसंद है, यानी कि सब्र करो, सब्र करने वाले को अल्लाह बेहद पसंद फरमाता है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, आपने यहाँ पे सादा नसर देखी। अब हम
चौथे बंद की तशरीह देखेंगे। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब परेशान और बेचैन थीं। उनकी बेचैनी को देखकर इमाम हुसैन बहुत रो देते हैं और बहन से फरमाते हैं कि मेरी बहन, मैं तुम्हारी मोहब्बत पर अपनी जान निसार करता हूँ। मुझे इस वक्त हमारी माँ फातिमतुज़ ज़हरा की याद आ गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। और अल्लाह की कसम, हुसैन को अपने कौल का, अपने वादे का हरदम ख्याल है। ऐ मेरी प्यारी बहन, हुसैन मुखबर सादिक यानी सच्ची खुशखबरी देने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर का टुकड़ा है और उनके दिल का खून है। समझ में आया ना बच्चों? तो चलिए हम मश्क़ी सरगर्मियाँ शुरू करते हैं। और ये है मुतज़ाद अल्फाज, यानी अल्फाज की आपको ज़िद बनानी है। तो देखिए ये अल्फाज हैं इस्तिराब, जंग, शाहा, रोना, हक़ और गम। तो बताइए इस्तिराब की ज़िद क्या होती है बच्चों? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, इस्तिराब की ज़िद होती है सुकून। और अगला लफ्ज़ है जंग, जंग की ज़िद अमन, सही जवाब। शाह, शाह का बोलिए? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, शाह का क्या होता है बच्चों? गदा। रोना, रोना का हंसना। हक़, जी बिल्कुल सही, नाहक़। और गम का क्या होता है? खुशी। शाबाश बच्चों। तो लेते हैं हम अगली सरगर्मी। ये देखिए ये मुहावरात हैं, इसके माने आपको बताना है। देखिए ज़ार ज़ार रोना, हाथ उठाना, सर पीटना और गुल पड़ना। तो ज़ार ज़ार रोना के माने क्या होते हैं बच्चों? यानी ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा रोना। जी बिल्कुल सही। हाथ उठाना, हाथ उठाना यानी कि सलाम करना, दुआए खैर करना। सर पीटना, सर पीटना के क्या होता है बच्चों? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, यानी कि मातम करना, गम करना। और आखिरी क्या है? गुल पड़ना, गुल पड़ना बोले तो? जी बिल्कुल सही, शोर मचाना। शाबाश बच्चों। तो बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की जानिब। ये देखिए मुतरादिफ अल्फाज हैं, ये इन मुतरादिफ अल्फाज के आपको माने बताना है। तो देखिए खौल, उल्फत, निसार करना, खंजर, जुल्म और पीटना। तो सबसे पहले हम देखते हैं खौल के मुतरादिफ माने क्या होते हैं। देखिए अहद या वादा। और उल्फत का क्या होता है बच्चों? जी आप बोलिए? मोहब्बत या प्यार। निसार करना के माने क्या होते हैं? जी हाँ आप बोलिए? निछावर करना, सदका होना या कुर्बान होना। और अगला क्या है? खंजर। मैदान जंग में उस वक्त हंगामा बरपा हुआ। ये चार जवाबात हैं। देखिए ऐलान जंग की आवाज़ आई, अहले बैत एक जगह जमा हो गए, हज़रत इमाम हुसैन जंग के लिए निकले और बारान रहमत की आमद हुई। तो दुरुस्त जवाब क्या है बच्चों? जी आप बोलिए? जी बिल्कुल सही, हज़रत इमाम हुसैन जंग के लिए निकले। माशाअल्लाह। तो चलिए लेते हैं हम अगला लफ्ज़। हज़रत इमाम हुसैन ने अहले बैत से सब्र की तलक़ीन इसलिए की क्योंकि कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अहले बैत से सब्र का दामन छूटने लगा था। इस्तिराब इत्मीनान से बदल सकता है और दाल है अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। तो सही जवाब क्या है बच्चों? जी हाँ आप बोलिए? बिल्कुल दुरुस्त जवाब, यानी अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। तो चलिए लेते हैं हम चौथा सवाल। हज़रत इमाम हुसैन दुनिया से रुखसत होने के लिए तैयार थे क्योंकि यही जन्नत पाने का वाहिद रास्ता था, दुश्मनान हक़ को रहम आ जाए, उम्मत की बख्शिश का ज़रिया बने और अहले बैत को सुरखुरी ही। तो सही क्या है जवाब बच्चों? जी हाँ उम्मत की बख्शिश का ज़रिया बने, दुरुस्त जवाब। तो चलिए बच्चों लेते हैं हम अगला। हज़रत इमाम हुसैन को माँ का प्यार उस वक्त याद आ गया जब लख्त जिगर को मायूस देखा, बहन ज़ैनब को बेचैन देखा, मैदान जंग में अलम बुलंद हुआ और असगर प्यासे तड़प रहे थे। तो सही जवाब क्या है बच्चों? जी आप बोलिए? जी हाँ बहन ज़ैनब को बेचैन देखा। शाबाश बच्चों, आप अहम नुकात दर्ज भी कर लेते जाइए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगली सरगर्मी की जानिब। ये देखिए मंदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये देखिए पहला जुमला है, पहला लफ्ज़ है उल्फत। उल्फत का जुमला कौन बनाते हैं? जी आप बनाइए। माशाअल्लाह, मुझे अपने वालिदैन से बे इंतहा उल्फत है। शाबाश। तो लेते हैं हम दूसरा लफ्ज़ निसार।
نثار کو جملوں میں استعمال کیجئے. جی آپ بولیے. ہاں میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نثار ہوں. شاباش. تو چلیے لیتے ہیں تیسرا لفظ. کیا ہے یہ؟ قاتل. قاتل کر. جی بہت صحیح جواب. کبھی بھی قاتل قانون کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا. ماشاءاللہ شاباش، اچھے جوابات دیے آپ نے. تو لیتے ہیں اور ہم چوتھا لفظ. یہ کیا ہے؟ جگر. جگر کا جملہ بنائیے. جی بہت صحیح. نیک اولاد والدین کے جگر کا حصہ ہوتے ہیں. اور یہ آخری لفظ ہے، یہ محاورہ ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہونا. اس کا جملہ بنائیے. کون بناتے ہیں؟ جی آپ بنائیے. ماشاءاللہ صحیح جواب. غم کی شدت کی وجہ سے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے. تو عزیز طلبہ طالبات، اب اگلی سرگرمی کی جانب ہم بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے مناسب الفاظ کی مدد سے خانہ پوری کرنا ہے. اور یہ خوصن میں جو دیے گئے الفاظ ہیں دیکھیے، شاہدین، شہر بانو، نور عین، مخبر صادق اور بھیگی آنکھ. تو لیتے ہیں ہم پہلا لفظ. بانو نیک نام ڈیش ڈیش ہیں. کون ہیں؟ جی بولیے. بہت صحیح جواب، شہر بانو. جی دوسرا ہے دیکھیے، ڈیش ڈیش کو روکنے کے لیے سکینہ نے پٹکے میں اپنا ہاتھ رکھ دیا. کس کو روکنے کے لیے؟ بہت درست جواب، یعنی شاہ دین. لیتے ہیں تیسرا جملہ. چشم تر کا معنی ڈیش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بچوں؟ جی آپ بولیے. بہت صحیح جواب، چشم تر کے معنی ہوتے ہیں بھیگی آنکھ. تو لیتے ہیں ہم چوتھا جملہ. امام حسین کو فاطمہ زہرا کا ڈیش ڈیش کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے بچوں؟ جی ہاں بہت صحیح، نور عین یعنی کہ آنکھوں کا نور. امام حسین ڈیش ڈیش کے لال ہیں. کس کے لال ہیں بچوں؟ بہت صحیح جواب، یعنی مخبر صادق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لال ہیں. تو چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں. ہم ایک جملے میں جوابات ہم معلوم کریں گے. یہ آج کا پہلا سوال ہے. صف باندھنے کے بعد غل کیوں مچا؟ بتائیے کون بتاتے ہیں؟ جی آپ بولیے. امام حسین جنگ کے لیے نکلے اس لیے ہر طرف غل مچا. بہت صحیح جواب. تو چلیے لیتے ہیں ہم دوسرا سوال. حضرت امام حسین کے قدموں سے کون لپٹا تھا؟ بتائیے. جی آپ بولیے. جی ہاں بہت صحیح جواب، امام حسین کے قدموں سے ان کی بیوی شہر بانو لپٹی تھیں. لیتے ہیں ہم اگلا سوال. امام حسین کس لیے زار زار رو دیے؟ بتائیے بچوں کس لیے رو دیے؟ جی ہاں زینب کے اضطراب کی وجہ سے زار زار رو دیے. تو لیتے ہیں اگلا سوال. شاہ دین کو روکنے کے لیے سکینہ نے کیا کیا؟ جی آپ بولیے. شاہ دین کو روکنے کے لیے سکینہ نے کمر بند میں اپنا ہاتھ رکھ دیے. شاباش. امام حسین کو کس کا پیار یاد آ گیا؟ جی آپ بولیے. بہت صحیح جواب، امام حسین کو اس وقت اپنی ماں فاطمہ زہرا کا پیار یاد آ گیا. لیتے ہیں اگلا سوال. امام حسین کو ہر دم کس کا خیال ہے؟ بولیے بچوں کس کا خیال ہے؟ جی بہت صحیح، امام حسین کو ہر دم اپنے قول اپنے وعدے کا خیال ہے. تو چلیے بچوں لیتے ہیں ہم ساتواں سوال. امام حسین کس کے لال ہیں؟ بتائیے. جی آپ بولیے. جی ہاں امام حسین مخبر صادق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لال ہیں. حضرت امام حسین کو پیاسا مرنا کیوں گوارا تھا؟ جی بہت صحیح، یعنی کہ باطل کو شکست دینے اور امت کو بخشوانے کے لیے امام حسین کو پیاسا مرنا گوارا تھا. بہت صحیح جواب. حضرت فاطمہ کا نور عین کس کو کہا گیا ہے بچوں؟ جی بولیے آپ. جی ہاں حضرت امام حسین کو فاطمہ کا نور عین کہا گیا ہے. اگلا اور آخری سوال ہے ایک جملے میں یہ کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے 10 کے 10 سوالات کے جوابات بہت ہی اچھی طریقے سے دیے. تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اگلی سرگرمی کی جانب. اس میں آپ کو 2-3 جملوں میں جوابات دینے ہیں. تو لیتے ہیں آج کا پہلا سوال. حضرت زینب کے اضطراب پر امام حسین کا کیا رد عمل تھا؟ جی بتائیے. جی ہاں بولیے. حضرت زینب کے اضطراب پر بے چین ہونے پر خود امام حسین رو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، میں تمہاری محبت پر قربان ہو جاؤں. تمہاری اس حالت کو دیکھ کر ہماری ماں بی بی فاطمہ کا پیار یاد آ گیا، لیکن مجھے دین اور اسلام پر قربان ہو جانے کا ہر وقت خیال ہے. بہت درست جواب. لیتے ہیں دوسرا سوال.
حضرت امام حسین کے واسطے حضرت امام حسین امت کے واسطے کیا کچھ گزرنا چاہتے تھے؟ بتائیے بچوں، جی بولیے۔ حضرت امام حسین کو امت کے بخشوانے کے لیے پیاسا مرنا گوارا تھا، یعنی دین حق کے لیے امام حسین اپنا حلق بھی خاطر کے خنجر تلے رکھنے سے بے خوف تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے حق کے لیے اپنی جان دیں گے، اسے کبھی ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ بہت درست جواب۔ تو چلیے بچوں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے مناسب لاحقہ کو جوڑ کر مرکب الفاظ آپ کو بنانا ہے۔ تو لیتے ہیں، یہ دیکھیں بریکٹ ہے، یہ خوسن ہے، خوسن میں دیے گئے جو لفظ ہیں اس کی مدد سے آپ کو لاحقے بنانا ہے۔ دیکھیے، حق، گر، نام، بیت، عین، امام، دین اور تر۔ تو لیتے ہیں پہلا نیک، دوسرا ہے دیکھیے شے، اور تیسرا ہے اہل، اور یہ ہے نور، نوحہ، اور یہ دیکھیے چشم، اور آخری ہے لفظ ہے خاصان۔ تو نیک کا لاحقہ بنائیے، کیا آتا ہے بچوں؟ جی بولیے۔ صحیح، نیک نام، ہاں بولیے بالکل صحیح، شے امام، اہل جی بالکل صحیح دین، نور عین، اور نوحہ گر، شاباش، چشم جی تر، اور خاصان حق۔ ماشاءاللہ، صحیح جواب آپ نے دیے، بہت اچھے آپ نے لاحقے الفاظ کو جوڑ کر بنائے۔ تو چلیے بچوں، ہم ایک سرگرمی دیکھتے ہیں۔ یہ سرگرمی جاں نثار اختر نے، ایک شاعر ہیں جن کا نام جاں نثار اختر ہے، انہوں نے اپنی بیوی جو صفیہ اختر کے انتقال پر ایک نظم لکھی تھی۔ اس نظم کا نام ہے خاک دل۔ تو اس نظم سے چند مصرے یہاں پر نقل کیے گئے ہیں، اسے پڑھ کر خط کشیدہ الفاظ کے معنی سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنا ہے۔ یہ دیکھیے شعر ہے، اے میری شمع وفا، اے میری منزل کے چراغ، آج تاریک ہوئی جاتی ہیں راہیں میری۔ یعنی کہ خط کشیدہ لفظ کون سا ہے بچوں؟ شمع وفا۔ شمع کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں، اور شمع وفا کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ وہ اپنی بیوی کی وفا کو اس میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی انتقال کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ شاعر جاں نثار اختر کی جو راہیں ہیں، جو ان کے راستے ہیں، کیسے ہو گئے ہیں؟ تاریک ہو گئے ہیں۔ تو بچوں، اس میں شمع یعنی کہ روشنی، اور تاریک یعنی کہ اندھیرا، دونوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ صنعت تضاد کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگلا شعر ہے دیکھیے، آج سوتا ہی تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، ناز یہ بھی غم دوراں کا اٹھانا ہوگا۔ یعنی کہ تجھے چھوڑ کے، یعنی کہ تجھے چھوڑ سے مراد جب ان کی بیوی کی وفات ہو گئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سوئی ہوئی ہیں، انہیں چھوڑ کے واپس جانا ہی ہوگا، اپنی دنیا میں واپس مجھے آنا ہی ہوگا، اور یہ جو غم ہے، یہ جو دکھ ہے، مجھے یہ لمبا دکھ مجھے اپنی بیوی کا اٹھانا ہی ہے، کہہ کر جاں نثار اختر کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے بچوں، اب ہم گھریلو مشق دیکھتے ہیں۔ تو آج آپ کو یہ 2 سوالات میں دے رہی ہوں، آپ انہیں اچھی طرح سے پڑھیے، اور گھر میں جا کر ان کے سوالات کے جوابات لکھیے، اور اپنے استاد سے اس کی اصلاح لیجیے۔ تو چلیے، پہلا سوال ہے، اردو کے مشہور کوئی 4 مرثیہ گو شعراء کے کلام کی خصوصیات پر نوٹ لکھیے۔ اور دوسرا ہے، اردو کے نامور شعراء و ادیب کے تصاویر کا البم تیار کیجیے۔ آپ کو یہ دونوں سوالات کے جوابات تفصیلاً لکھنا ہے، اور لکھ کر اپنے استاد سے اس کی اصلاح لینی ہے۔ تو چلیے بچوں، آج مرثیے کا دوسرا حصہ بھی یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم نئے سبق کے ساتھ ہم ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔